सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले के जितने भी सबक है, जितने भी लेसन्स हैं, पार्ट हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ताकि वो सबक पढ़ेंगे तभी हमें आगे का ये सबक आसानी से समझ में आएगा, वरना काफ़ी दुश्वारी और मुश्किल पैदा होगी। तो आइए आगे का सबक हम मश्क करते हैं। आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तामीर अदब का पेज नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तामीर अदब का जो पहला हिस्सा है और हमारा जो उर्दू है उस उर्दू का पार्ट नंबर 7। अब यहाँ पर गुन्ना, नून जो है वो गुन्ना। अब हम शुरू करते हैं नून गुन्ना की मश्क। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू में ये जो गुन्ना है इसका मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाना, लेकिन इसमें पूरा तो नाक में आवाज़ नहीं ले जाना होता, बस ये लिखने में गुन्ना देख लीजिए आप, मीम के बाद जो है ये नून की तरह जो लिखा हुआ है, इसमें नुक्ता नहीं है, ये जज़म है ऊपर, तो इसको हमें पढ़ना है। इसका इज्जे भी हम कर सकते हैं, गुन्ना साकिन है, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे। अब इसमें ये ऐसे हुरूफ है जिनमें गुन्ना आता है और वहाँ पर हमें गुन्ना के साथ ही उसको लिखना है और पढ़ना है, तभी दुरुस्त पढ़ना और लिखना कहलाएगा। वरना अगर आप गुन्ना को नहीं पढ़ेंगे या गुन्ना को लिखेंगे नहीं तो वो दुरुस्त लिखा हुआ नहीं कहलाएगा। तो ये उर्दू का मेन हिस्सा है, इसे तवज्जो के साथ ध्यान से बिल्कुल कम्प्लीटली इसको मतलब के मश्क करना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, मदर जिसको हम कहते हैं, तो वो माँ जो आता है मीम अलिफ ज़बर माँ, उसमें नहीं आएगा, लेकिन जो माँ हम बोलेंगे उसमें ये गुन्ना आएगा। इसी तरह हाँ में भी गुन्ना आएगा। यहाँ है ना, कहते हैं ना यहाँ वहाँ कहाँ, तो जो हाँ बोलते हैं जगह के लिए जो हाँ हम कहते हैं, तो उस पर भी यहाँ पे भी मतलब देखिए आप, ये ज़बर यह है, हे अलिफ ज़बर हा और गुन्ना भी है, तो यहाँ। इसी तरह आगे देखिए कहाँ, है ना, कहाँ गए थे, वही जो कहाँ हम बोलते हैं ना जगह के लिए जो बोला जाता है, तो इसमें भी ये गुन्ना आता है। इसी तरह हूँ, मैं हूँ कहते हैं ना, हूँ, तो यहाँ पे भी हे वाव तो हूँ और गुन्ना भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह मीम या ज़ेर में हो जाएगा और गुन्ना साकिन है, नून गुन्ना साकिन है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, मैं। अब जब भी हमें बोलना है उर्दू में या लिखना है तो इसको हम मीम या और गुन्ना के साथ ही लिखेंगे। भाई मैंने कहा या मैंने पूछा, खाली मीम या ज़ेर में से वो मैं नहीं हो जाएगा, गुन्ना लिखेंगे तभी वो मैं जो अपने लिए, अपनी मतलब कि आप अपने आप के लिए आई एम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम, इसलिए ये इसको यूज़ होगा अपने लिए। तो मैं मीम या और गुन्ना साथ में बोलेंगे तो ये मैं हो जाएगा। इस तरह आगे है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे हम कहते हैं बहुवचन, जिसको हम प्लूरल भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो ज़्यादा लोगों के लिए हम हैं करेंगे, एक के लिए तो है होता है। अब ज़्यादा लोग बैठे हैं, है ना, जैसे 10 लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर ये वाला है या और गुन्ना के साथ है आएगा। इसी तरह आगे मैं और नहीं, देखिए नून और हाया और गुन्ना, नहीं में भी गुन्ना आएगा, ठीक है, तो ये आपको देख लेना नहीं किस तरह लिखा हुआ है। अब आगे क्या, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए जो इस्तेमाल होता है, क्या। आइए आगे अब जो मुरक्कब जुमले हैं उनकी मश्क कर लेते हैं रवा से। माँ से पूछ, अब देख लीजिएगा कहाँ पर गुन्ना और इसको मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ, आपको भी इसी तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। क्या वो आया, जी हाँ आया। अब हाँ जो जवाब के लिए हाँ, उसके बाजू में गुन्ना है तो उसको हमें पढ़ना है, जी हाँ आया। तू कहाँ गया था, कहाँ में भी गुन्ना है हाँ के बाद। यहाँ कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा भाई है रूम में, ठीक है, लिखा हुआ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ, देखिए हूँ अपने लिए कह रहा है तो हूँ, हे वाव और गुन्ना भी है। मैं जहाँ जाता हूँ तू भी वहाँ जा। हम घी खाते हैं, अब आप चोखा घी खाते हो या डालडा घी खाते हो, जो भी घी खाते हो, यहाँ तो हमें घी ही बोलना है।
तो आप भी खाते हैं घी? अगर खाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम घी खाते हैं, है ना, हम है, ज़्यादा लोग हैं इसलिए है आया गुन्ना वाला। लाठी ले जा, 8 का आधा। अब देख लीजिए आप, ठ अलिफ पर तो मद आ गया तो वो आ हो जाएगा, ठीक है। अब टे और हे मिलकर ऊपर हमने जो इससे पहली वाली वीडियो में छठे पार्ट में हमने पढ़ा कि टे और हे मिलकर वो ठ बन जाता है ना, 8, तो ये हो गया ठ, 8 का आधा। अलिफ पर मद है तो आ, और दाल और हे मिलकर द होता है तो दा हो गया। 8 का आधा 4 है। गिन लीजिएगा आप, क्या 8 के आधे 4 ही है या 10 है। बाई से कहो खेत में पानी है। बाई से कहो, क और हो, हे व हो। और आप देखिए काफ और हाँ मिलकर ये ख हो गया, ख। जैसे इंग्लिश में के और एच मिलता है तो ख हो जाता है, इसी तरह उर्दू में भी है। खेत में पानी है। नाच न देख, न नून है न, और दाल या दे और काफ और आख, देख। नाच न देख, है ना, नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। वहाँ धूप है, यहाँ बैठ। जो जगह के लिए बोल, जैसे वहाँ, ये भी जगह के लिए बोला जाता है तो इसमें भी हाँ में गुन्ना है। धूप है, ये है वाव है याज़ेर है, और यहाँ हाँ में भी गुन्ना है, यहाँ बैठ। अब दूसरे हर्फों के साथ बाकी मिलावट की मश्क। हर्फ जो बे है उसकी दूसरे हर्फों के साथ मिलावट जब होती है तो उसकी मश्क कर लेते हैं। और लिखने में भी आपको ध्यान रखना है कि बे आधा लिखा हुआ अगर दूसरे हर्फों के साथ लिखा हुआ होता है शुरू में या आखिर में, तो उसकी जो शक्ल सूरत है किस तरह बन जाती है वो ध्यान से देखना है और इसको सुनना भी है। आइए मैं पढ़ता हूँ। जैसे बे, बे बे ज़बर बब, है ना, बे के ऊपर साकिन है तो ये बब। इसी तरह ये बत नहीं होगा बल्कि बुत होगा, है ना। उर्दू में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरकत नहीं लगी होती, लेकिन इसको हमें समझ के पढ़ना है। जो बुत हम जिसको मतलब कि वो मूर्ति होती है इसको कहते हैं। इसी तरह बच, बे वत्ता दाल बराबर बद, बर, बड़, कहते हैं ना आगे बढ़, तो ये रे और हे तो ड़ हो गया, और बा शुरू में तो बढ़, बड़ा, बुरा। अब देखिए बा पर तो अभी पेश लगा हुआ है लेकिन आगे चल के वो पेश भी नहीं होगा, तो हमें आगे पीछे के सेंटेंसेस को देख कर वहाँ पर समझ कर पढ़ना है कि यहाँ पर कौन सा ज़बर होगा, ज़ेर होगा या पेश होगा। बुरा। इसी तरह आगे बस, सब। अब देखिए बा और आइन मिलकर किस तरह उसकी शक्ल बन जाती है आइन की, तो बेवत्ता आइन बराबर बा। इसी तरह बक। अब देखिए बे हाय और ता। आप इसको क्या पढ़ेंगे? चलिए पढ़िए, क्या पढ़ा आपने? चलिए आपने जो भी पढ़ा, काफ़ी लोगों ने इसको गलत ही पढ़ा होगा, बहत या बहत इस तरह, लेकिन ये बहुत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उर्दू में हमें हरकत को अपने अक्ल से लगाना है ना। बा और हा और ता है तो ये बहुत हो गया, ठीक है। सबब, कब, बाद, नमाज के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद, वही वाला बाद है ये, बा आइन और दाल से लिखा जाता है। इस तरह बदन, और आखिर में बदबू, स्मेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। रोने का सबब बता। रो रहे हो तो आप भी रो रहे तो रोने का सबब बता। बिल्कुल रुक रुक के मैं पढ़ रहा हूँ, आप अगर चाहे तो इसका इज्जे भी कर सकते हैं। रे वापस रो, नून याज़ ने, काफ अली ज़बर का, और सबब बता। आगे न बढ़। दादा कब आए, बहुत न सो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग 10-10 गल्लाक सो रहे थे तो बहुत न सो।
ये बुरा है, सोना बुरा है, कम सो 6 कलाक 8 कलाक। सब लोग आ रहे हैं, ये देखिए ज़्यादा लोग हैं तो इसके लिए गुन्ना वाला जो है लिखा हुआ है, इसको हमें ध्यान से रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। बदन से बदबू आती है, अत्तर लगाओ यार, ना लेने का रोज़ाना या तो। अभी जा और नहा ले, देखिए अभी नहीं जाना, पहले आप सबक सुन लीजिए कंप्लीटली, अगर नींद आए तो ना लेना है, ना हुए तो फिर इत्र लगा लेना है। अब आगे का सबक इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अगली वीडियो में हम सीखेंगे।